Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इन सब के बीच जिस नाम पर सभी पार्टियों और सभी लोगों की नजर बनी हुई है, वह है पूर्व विधायक महेंद्र यादव का। आपको बता दें, हम उनके साथ इसमें मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक महेंद्र यादव अब बसपा से अपनी दावेदारी ठोकने जा रहे हैं। पार्टी कभी भी इस बात की घोषणा करने वाली है। सर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने राजनीति में कभी कोई गोपनीयता नहीं रखी। मेरा जो विचार होता है उसको मैं खुलकर व्यक्त करता हूँ। आज ये समय आ गया है कि जो परिस्थितियाँ हैं उसमें मैंने बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है, और उसी के संबंध में आज हमारे लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई गंगाराम गौतम जी और हमारे सीतापुर के जिलाध्यक्ष भाई विकास राजवंशी जी, इन लोगों ने समस्त कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया है। और आज ये कार्यकर्ता परिचय बैठक में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सीतापुर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, जब 2014 में आप यहाँ आए तो आपने सांसदीय का टिकट भी भाजपा के लिए, मतलब आपने प्रयास किया भाजपा से, फिर आपको 17 में जो है विधायकी का टिकट दिया गया और फिर आपके सिटिंग विधायक रहते हुए आपका टिकट काटा गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, वैसे तो वो पुरानी बातें हो गई, उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2012 में यहाँ आया था विधानसभा चुनाव के थोड़े दिन बाद, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी आपको मालूम है। पूरे जनपद में मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया था। और जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित हो गए, उसके बाद जो हमारे वर्तमान के सांसद जी हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। उनका कद बड़ा हुआ था, बड़े कद के नेता थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनको टिकट देने का काम किया और वो जीत गए। जहाँ तक मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल है, मैं आपको बता दूं, मुझे उस बिस्वा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था जिस बिस्वा विधानसभा में माननीय सांसद जी मोदी जी की इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद 4000 वोट से बसपा से पिछड़ गए थे। उस विधानसभा को मैंने 10,000 से जीता था। और उसके बाद जब 19 का चुनाव आया तो मैंने उसी विधानसभा में बिस्वा में, जहाँ पे इनको 76,000 वोट मिला था 14 में, 96,000 वोट दिलवाने का काम किया। और पहली बार इन्होंने गठबंधन होने के बावजूद, सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद, वो विधानसभा 8,000 वोट से जीती थी। ये है मेरा परिचय। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो कदम उठाया है उसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का और माननीय बहन जी का आशीर्वाद और प्लस हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों का सहयोग मिलेगा। मैं निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करूँगा। सर, सीतापुर में लगातार यह सियासी चर्चा चल रही है कि जो सीतापुर का चुनाव परिणाम है वो बसपा पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है कि आप जब चुनावी मैदान में अब उतरने जा रहे हैं तो किन पार्टियों को जो है आप सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करेंगे, या आपका लड़ाई किससे? मैं किसी पार्टी को प्रभावित करने नहीं आया हूँ, मैं अपना चुनाव लड़ने आया हूँ और जनता मुझसे प्रभावित है
इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं। मैंने जनता के बीच में काम किया है, जनता के सुख दुख में भाग लिया है और बिना किसी भेदभाव के मैंने ये भी नहीं देखा है कि ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस तरह से मैंने काम किया है, इसलिए लोग हमसे प्रभावित हैं, जनता हमसे प्रभावित है और जनता हमको आशीर्वाद देने जा रही है। अभी जिन सांसद जी का आप जिक्र कर रहे थे, कुछ दिन पहले जब आपको लेकर ये उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हम केवल अपना विरोधी। आप सब क्या? मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे भी किसी से मतलब नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी को प्रभावित करने नहीं आया हूँ। जनता प्रभावित है, जनता चाहती है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, इसी बात को लेकर जब भाजपा के जो जिला अध्यक्ष थे राजेश शुक्ला जी, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप भाजपा लगातार ये दावा करती है कि वह सबका विश्वास जीत रही है और वह अपने ही पूर्व विधायक का विश्वास नहीं जीत सकी, तो वो बोले कि जो है देखिए हम देश के जो राष्ट्र के काम आने वाले लोग हैं उनका विश्वास जीतते। सर, आप क्या कहते हैं? अरे वो लोग ऐसे नहीं है कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। सब साथी हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं और जो उनको रास्ता दिया गया है, जो उनको गाइडलाइन दी गई है, उस पर वो काम कर रहे हैं। मैं भी अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में जनता के लिए काम करने का प्रयास करता हूँ। तो ये है पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी, जो अब सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा से दावेदारी ठोकने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से इनके नाम का ऐलान कर सकती है। कैमरे के पीछे हसन गोगा थे और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।